डी टाइम के लिए तालिब। हाँ बिल्कुल, इस मुकाबले को बहुत ज़रूरी हो चुका है जीतना। वहीं पर दूसरी टीम अगर बात करें हम, जिस तरीके से पिछला मुकाबला शानदार खेल कर आई है, तो वहीं पर दिल्ली उत्तराखंड चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर आगे के सफ़र को जारी रखा जाए। गुड इवनिंग बिहार, जुड़िए आप सब टेनिस क्रिकेट .in के साथ और लुत्फ उठाइए इंडिया कप 4.0 का। पटना का ऐतिहासिक और गौरवशाली धरती पाटलिपुत्र से आप सभी खेल प्रेमियों का दिल से स्वागत, अभिनंदन, सलाम, नमस्कार। सुरेश भट्ट राइट हैंडेड बैट्समैन, उनके साथ कैप्टन संजय कनौजिया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना के चल रही है टीम। पिछला मुकाबला भी हमने देखा था, वहाँ पे सुरेश भट्ट के बैट से उतने ज़्यादा रन आए नहीं थे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सुरेश भट्ट। पिछले मुकाबले में सुरेश भट्ट ने अच्छा रन बनाया था, आई थिंक 22 रन इन्होंने बनाया। संजय कनौजिया अर्धशतक निकला, कमाल की पारी। रोहित मिश्रा, नीतीश 11 बिहार के सामने वो मुकाबला कमाल का रहा। इंडिया कप का पहला ही मुकाबला ब्लॉकबस्टर हुआ, मात्र 2 रन से ही तो जीत दर्ज की है टीम। लड़ाई बहुत अच्छा देखा था हमने पहले मुकाबले में। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस इंडिया कप की बात करते हैं, सीजन 4 की बात करते हैं। रॉयल एनफील्ड इंडिया कप सीजन 4 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, proudly presented by our title sponsor Royal Enfield, a name that stands for legacy, power, unstartable passion। और इसी पैशन की थी हम बात करते हैं। इंडिया कप जब भी आता है, पैशन, जुनून, वो हम सभी को, चाहे वो खिलाड़ी हों चाहे ऑफिशियल हों, सभी को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच आवर ऑर्गेनाइजर पवन छेत्री। राइट आर्म मीडियम फास्ट के साथ गेंदबाजी की शुरुआत होगी। पहला ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। रात्रिकालीन का ये मुकाबला, फ्लड स्लाइड के अंदर ये मुकाबला आप देखेंगे। दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स वर्सेज नॉर्थ ईस्ट असम। 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल लेंथ ऊपर, ऑन साइड पे हल्का तो उसे टैप किया है। मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है। 113.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई बॉल। सुरेश भट्ट स्ट्राइक ले रहे, खाता खुलना अभी बाकी। और पहली गेंद जानते हैं कि 2 ओवरों का जो पावर प्ले है उसमें बहुत अच्छी शुरुआत देने की जरूरत है। एक और बार प्रयास वही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फंबल हुए हैं फील्डर। बैकअप अच्छा मिला है, सिर्फ मिलेंगे 1 रन। इस एक के साथ खाता खुलता हुआ दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स का। So with that single, Suresh Bhatt opens the account 1 without loss. Those our listeners and viewers tuned later here at this wonderful stadium of Urja, Patna, Bihar. Northeast Assam have won the toss and this time they have decided to field first again Delhi and Uttarakhand Dynamites. 2 opening batters from Delhi Uttarakhand, Suresh Bhatt and Sanju Kannajia. कमाल के ओपनर, पिछला मैच में भी इन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाया था अपनी टीम को। एक और बार बेहतर स्टार्ट करने की उम्मीद लेकर लौटे हैं। और जब आप एक मैच जीत जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। शॉट खेलने का प्रयास 3 स्टंप्स के बीच पाया गया। लेग बिफोर की अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है और एक बहुत बड़ा झटका यहां पर दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स को लगता होगा। What a start and what a wicket! Pawan Chetri, the ball on the mid-inner leg, trying to go for the fancy shot, reverse sweep, missing the line completely, and umpire has adjusted LBW in front of the wicket. What a start for Assam in this match, Munna. जी, एक बहुत बड़ा झटका लगता होगा दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स को। ये वो विकेट आप देख सकते हैं रिवर्स करने गए। हालांकि जब रोहित मिश्रा, नीतीश 11 बिहार के सामने ये खेल रहे थे तो फिर वहां पर कनेक्ट अच्छा हो रहा था, लेकिन यहां पर कनेक्ट नहीं हुआ। पहला ही बॉल था, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत थी नहीं और इस तरीके से एक बहुत बड़ा विकेट पवन के खाते में। बहुत ही शानदार शुरुआत मिल चुकी है और जिस बल्लेबाज का विकेट चाहिए था वो विकेट मिला है। इनफॉर्म बैटर संजय कनौजिया पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक बनाया था और इसमें गोल्डन डक का शिकार हुए हैं।
नंबर 3 पर अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बैटर के रूप में बहुत जिम्मेदारी होगी। यश आए नंबर 3 पर। पहला विकेट बहुत जल्दी गिर चुका है। एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की जरूरत अब यहाँ इन दोनों बल्लेबाज सुरेश भट्ट और यश के ऊपर जिम्मेदारी होगी। पहला मुकाबला गवा दिया था टीम ने मुकाबला नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम्स ने, लेकिन उसके बाद संघर्ष लिया है, संकल्प लिया है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो एक सीढ़ी चढ़ लिया है। कमाल की शुरुआत, कमाल की शुरुआत। यस, अच्छा ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे क्षेत्ररक्षक है। सिंगल आसानी के साथ मिलेगा। इसी सिंगल के साथ खाता खुलेगा यस का। टीम पहुंची 2। दो रन एक विकेट के नुकसान पर। और टेनिस क्रिकेट में आप बॉलिंग स्पीड भी देख पा रहे हैं मुन्ना जी, और ये इंडिया कप सीजन 4 की बहुत खास बात है कि कौन सा गेंदबाज कितनी स्पीड के साथ गेंदबाजी कर रहा है। एवरीथिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग। आगे निकल कर आए, हवा में स्ट्रोक है, कितनी दूर जाएगी, डिस्टेंस मिलेगी नहीं, मिल जाएंगे फील्डर और सुरेश भट्ट लौटेंगे अब वापस। पहले ओवर में दोनों ओपनर बैटर को कर दिया है चलता। कमाल की गेंदबाजी पवन। ओहो, ये पूरी तरीके से आज अलग प्लान करके आए। बिल्कुल, क्या गजब की गेंद थी। 112 की स्पीड की वो गेंद, बल्ला चला पहले, बल्ले का ऊपरी सिरा लेती हुई, ट्रेवल ज्यादा नहीं कर पाई, एलिवेशन मिला, डिस्टेंस नहीं मिला। कमाल की शुरुआत मिली है। दूसरा विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज, दोनों ओपनर बैटर को वापस भेज दिया है पवन ने। स्टैंड आउट बॉलिंग यहां पर देखने को मिल रही है। कदमों का इस्तेमाल किया था, पांव आगे निकाल कर लाए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, एलिवेशन वो मिला नहीं। और ये सेलिब्रेशन देख सकते हैं, वो सेलिब्रेशन बनता है ना कि पिछला मुकाबला आप गवा कराते हैं, उसके बाद जब टॉस आपके पक्ष में गिरता है, गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और स्टार्ट इतना बेहतर मिल जाए, ये बहुत अच्छा स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, हर एक कप्तान चाहता है कि अगर मैंने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया है, पहले ओवर में 2 विकेटें निकल जाएं तो बात बन जाती है। पुजेश काबू आए हैं। पिछले मैच में एक एंकर वाली इनिंग इन्होंने निभाई थी। सही कहा आपने, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट आसाम ने पिछला मुकाबला गवाया है, 4 ओवर्स में मुकाबला गवाया, तो ये कहीं ना कहीं वो एफर्ट दिख रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट दिख रहा है। मेंटोर कैप्टन ने जो बात बताई थी, मोटिवेट किया था अपने खिलाड़ियों को। एक और बार वही काम करते हुए जो उन्होंने पिछला मैच में किया था। सिंगल बहुत आसानी के साथ तलाश लेंगे पुजेश काबू। सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 1 के बाद 3 पे 2, दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स। Lovely start given by Pawan Chetri. A standout performer. Just conceded 3 runs, picks up 2 important wickets. Royal Enfield, classic is class. Royal Enfield, the name that stands for legacy, power, unstoppable passion. Our title sponsor, Royal Enfield, SSD Sports, strength, speed, discipline, our ball and man of the match, bad partner. That adding excellence to every delivery and every big shot. 1 ओवर की समाप्ति, 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सावली, our kit partner, designing the identity of champion. नए गेंदबाज डेविड गोगोई दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। यस, 1 बॉल 1 रन। पुजेश कापू 1 बॉल 1 रन। 10XU, our official man of the match show partner, that ensuring performance with comfort on the field. So 1 over gone, 3 for 2. David Gogoi back to the bowling mark. First ball, going for a reverse sweep, massive shot, trying to improvise that one, but ball just bouncing with a speed of 122. पुजेश कापू अभी भी वो पहला बाउंड्री तलाश रही है टीम। ये देखिए, इनका कुछ एक्शन भी अलग है ना, वो बल्लेबाज को इतनी आसानी से वो पढ़ने देंगे नहीं। डेविड गोगोई, ISPL का एक्सपीरियंस है इस गेंदबाज के पास। अगली गेंद बहुत ऊपर हवा में उठी है, क्या ट्रेवल करेगी? जी हां, गेंद लॉग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, आसमान में सितारों के पास पहुंचती हुई 6 रनों के लिए।
123 किलोमीटर प्रति घंटे की डाली गई रफ्तार से बॉल को स्टैड में डिपॉजिट किया है। वो कभी कभी आपकी गति ना आपका दुश्मन बन जाता है। यहां पे वही हुआ, स्लॉट में गिरी बॉल और बल्लेबाज ने नहीं किया कोई गलती, पुजेस कापू ने लगा दिया छक्का। Right, half volley from the bowler on the middle stump. Next ball, going for the massive shot again, and he connected well once again. Back to back second six of the over. What a start of the second over, Munna. Back to back two sixes. और ये वाला अगर देखें ना, गति तो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई थी। इससे पहले जो छक्का आया वो 123, ये वाला 125। मतलब गति आपका हथियार भी है तो गति आपका कभी कभी दुश्मन भी है। और पुजेस कापू ने बहुत अच्छे तरीके से रीड किया। इससे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर, यहाँ मिड विकेट के ऊपर 2 फुलर लेंथ की बॉल, जैसे देखा स्लॉट में है, वो कहीं से उन्होंने मौका छोड़ा नहीं। अगली गेंद, इस बार इम्प्रोवाइजेशन, क्या कमाल का कनेक्शन। गेंद निकली है, अंपायर के इशारे का इंतजार। जी हाँ, गेंद निकली है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। डॉट के साथ ओवर की हुई थी शुरुआत, लेकिन अगले 3 बॉल पे आ चुके हैं 16। ये देखिए गति लगातार हर एक बॉल के बाद में इंप्रूव हो रहा है। इससे जो पहले छक्का लगा था वो था 125, दूसरा बॉल पे जो छक्का लगा 123, ये वाला 126 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हर एक बॉल पे ना वो गति को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 3 बॉल पे 3 बाउंड्री आई है। बिल्कुल एसएसडी, ये बॉल आप देख सकते हैं जिस बॉल से मुकाबले चल रहे हैं। अब क्या शानदार कनेक्शन हो रहा है, बैट और गेंद के बीच में जो मिलन हो रहा है ना, वो शानदार हो रहा है। इसी बीच कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था इस बार गेंदबाज ने भी, गति परिवर्तन देखने को मिला था। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत का सांस लेते हुए डेविड गोगोई, क्योंकि डॉट के साथ इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद 2 छक्का 1 चौका। एक और बार प्रयास तो बेहतर था, लेकिन इस बार स्लोअर डिलीवरी। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी। In the meanwhile, coming down the wicket he goes. Love that ball with power and authority. Hard volley from the bowler on the middle stump in the arc. And he goes down. Old swing over the log on for a massive 6. मोमेंटम मिलता हुआ इस समय दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स को। पुजेस कापू प्रेशर में ये खिलाड़ी और निखर जाता है। टॉप ऑर्डर ने निराश तो किया, लेकिन ये खिलाड़ी ने कह दिया है कि हम खास करेंगे आज। रॉयल एनफील्ड इंडिया कप सीजन 4। क्या कमाल का ये ओवर घट रहा है। तीसरा छक्का इस ओवर से आ चुका है। पुजेश कापू 7 गेंदों पर 23 पर पहुंच चुके हैं 328 के स्ट्राइक रेट से। 1 चौका 3 छक्का साथ दे रहे हैं यश 1 गेंदों पर 1। कमाल का ये ओवर रहा है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 25 पर 2। ISPL टेप बॉल ओवर नंबर 3, तीसरा ओवर। ये ओवर बहुत खास रहने वाला है। ISPL टेप बॉल ओवर, ये स्विंग करती है बॉल। और इस ओवर को लेकर अब कौन आ रहे हैं? टीपू सुल्तान गेंदबाजी करेंगे ISPL टेप बॉल ओवर में। 25 पे 2 के बाद इस समय दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स की टीम। राइट आर्म बॉल, राइट आर्म मीडियम। अक्सर तालिब हम लोग देखते हैं कि जो ISPL टेप बॉल ओवर होता है ना, वो मीडियम पेसर ही लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल, स्विंग करती है बॉल और कंट्रोल, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कैप्टन ने जिम्मेदारी दी है टीपू सुल्तान को। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हल्के बैट से उस गेंद को पुश किया, पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची है। टेप बॉल ओवर, पहला बॉल 118.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई। स्विंग है इस ओवर में। तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स, दूसरे तरफ कट किया है, पीछे क्षेत्ररक्षक है, 100 पे रन नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम्स पहला जीत तलाश कर रहे हैं, लेकिन कमाल का दिन रहा है आज। तालिब, पहला मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। 97, ऐसा लगा कि 90 प्लस का टोटल हम लोग उस पर फाइटिंग देखेंगे। बिल्कुल एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। इससे बेहतर शुरुआत तो नहीं हो सकती है किसी भी सीजन की। इंडिया कप सीजन 4, एक से बढ़कर एक मुकाबले। पहला मुकाबला शानदार हुआ, दूसरा शानदार हुआ, तीसरे मुकाबले में आसाम ने एक अच्छी शुरुआत दी है। एक शुरुआत मिली है, शुरुआत के बाद लगातार विकेटों का पतन जारी है।
शॉट ऑफ लेन डिलीवरी पुल करना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं, शॉट मिड विकेट के पास, एक आसान सा मौका, अनदर वन बाइट द डस्ट, तीसरा विकेट 25 पर 3। यस, वापस लौटते हुए निडास वापस जा रहे हैं, 4 बॉल में 1 रन बनाए, गवाया यस ने अपना विकेट, डेविड गोगोई ने एक अच्छा कैच एग्जीक्यूट किया है और टीप बॉल ओवर में ना ये विकेट सुल्तान साहब को हाथ लगी है। बाउंसर करने का प्रयास था, सही जगह पे बॉल टप्पा भी पड़ी मगर पुल नहीं कर पाया, मगर डेविड गोगोई इन्होंने कहा कि हम नहीं गलती करेंगे। हाँ बिल्कुल मुन्ना, कहीं ना कहीं शॉर्ट बॉल्स जब आपको करनी होती है ना तो गति का इस्तेमाल करिए और सीधे सर के पास गेंदबाजी अब आए हैं बैटिंग करने के लिए संस्कार ध्यानी। अब इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी क्योंकि शुरुआती ओवर्स में लगातार विकेटें गिर रही हैं, शुरुआत के 3 बैटर आउट होकर जा चुके हैं। पिछला मुकाबला उतना खास रहा नहीं, पिछले मैच में मात्र 3 ही बल्लेबाज ने स्कोर किया, पहले वहाँ पे सुरेश भट्ट, फिर उसके बाद संजय कनौजिया, पुजेश कापू ने अच्छा साथ निभाया था। SSD स्पोर्ट्स मैन ऑफ द मैच पार्टनर, 7 बॉल 23 रन, पुजेश कापू, संस्कार ध्यानी आया बल्लेबाजी करने के लिए, बॉल को लीव किया, जाने दिया, ये बेहतर है क्योंकि लगातार विकेट्स जा रहे हैं। ISPL टेप बॉल ओवर है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन इस ओवर में 120 का ऊपर रफ्तार रखा है। लगातार गति बढ़ाते चले जा रहे हैं टीपू सुल्तान और जो कैप्टन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको क्या बखूबी इन्होंने निभाया है। पहली 4 गेंदों पे अब तक रन नहीं दिया है, इसी बीच फ्रंट फुट पर आकर उसको बड़ी शालीनता के साथ, सहजता के साथ ड्राइव कर दिया, सिंगल के साथ खाता खोल लिया है संस्कार ने। एक सिंगल के साथ स्कोर 26, पहला रन इस ओवर में आता हुआ। एक कमाल का ओवर मुन्ना ने यहाँ पे टीपू सुल्तान ने किया। पहला ओवर जो किया था पवन छेत्री ने, दूसरा ओवर जरूर महंगा रहा था, वहां पे तीसरे ओवर में जो दबाव होता है उस दबाव को जबरदस्त तरीके से अपनाया यहाँ पे गेंदबाज ने। जी, शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छा करी है, दूसरा ओवर में मोमेंटम हाथ से फिसला जरूर, लेकिन तीसरा ओवर ISPL टेप बॉल ओवर, कैप्टन गए टीपू सुल्तान की तरफ और टीपू सुल्तान ने कहा कि वापस हम उस मोमेंटम में लाते हैं और उस मोमेंटम में फिर से ला दिया है। अच्छी सोच, टैप किया, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी, ओवर हो जाएगा समाप्त। इस टेप बॉल ओवर से आए हैं 1 रन 1 विकेट, कमाल का रहा ये ISPL टेप बॉल ओवर टीपू सुल्तान के द्वारा। 3 के बाद 26 पे 3, दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स। What a lovely over bowled by Tipu Sultan. Just conceded 1 run in that ISPL tape ball over. And we are so proud that India Cup is proudly affiliated with ISPL. That raising the standard of competitive tennis ball cricket in India. Our kit partner Shauli and SSD Sports, our ball and man of the match partner. That adding excellence to every delivery and every big shots. अब पहले 3 ओवर की बात करें तो क्या कमाल की शुरुआत हुई है। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 26 बने हैं। संस्कार ध्यानी 2 गेंदों पर 1, पुजेश कापू 8 गेंदों पर 23 और अभी ये क्रीज पर मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये यहां से 8 ओवर्स तक खेल जाते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर बना सकती है टीम। चौथे ओवर की पहली गेंद, बड़ा शॉट निकाला है, अंपायर की शॉट अंधेरी इंतजार, गेंद पहुंची है मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक, संस्कार ध्यानी तैयार थे पहले से इस स्ट्रोक के लिए, जैसे ही देखा कि ये हमारे आर्क में बॉल है तो फिर पार्क में भेज दिया है। कमाल का स्ट्रोक, दिशा भी सही चुना था, एकदम काउ कॉर्नर का एरिया। अब बिल्कुल दबाव जो बन रहा था उस दबाव को रिलीज किया उस बाउंड्री ने और अगली गेंद पर एक अच्छे बैटर की तरह, जो कोचेस मेंटोर्स बताते हैं ना कि बाउंड्री लगाने के बाद आप सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकर बन जाइए। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तालिब अभी तक देखा ना तो 4 बाउंड्री यानी 4 छक्का आया है, 1 चौका आया है। बाउंड्रीज की बात करें तो कुल 28 रन इस 33 रन में वो बाउंड्री की मदद से बने हैं और इस ओवर में पवन छेत्री छक्का लगने के बाद इनकी गति देखें ना तो 120 के अंदर है। ये सबसे खास बात है कि आप गति को कब चेंज करते हैं।
Next ball, it's a super 8 as he backed away and pulling that ball way back over the mid-wicket fence for another massive 6 from Pujesh Kapu. He is on a mission today, Munna. यस स्लोअर बॉल रखा था, लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि ये गलती बार बार हम नहीं करने वाले हैं। तैयार थे, स्लॉट में गिरी बॉल, इसका इंतजार कर रहे थे पुजेश कापू। कमाल की बल्लेबाजी, 6 बॉल से 14 रन की साझेदारी इन दो बल्लेबाज के बीच में। पुजेश कापू 322 का स्ट्राइक रेट, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंद में 29 बना के खेल रहे हैं। ये खासियत है पुजेश कापू की। ये प्रेशर दिख रहा है, बाउंड्री आती है, थोड़ा सा गति परिवर्तन भी किया था इस बार 107 की स्पीड में। पिछली गेंद जो तेज की थी वो बाउंड्री के बाहर गई थी और इस बार थोड़ा सा उंगलियों को फेरने की कोशिश और वाइड का इशारा आया है। पहला अतिरिक्त रन इस पारी का विद दैट सिंगल स्कोर नाउ 40 पर 3। यू आर वाचिंग इंडिया कप सीजन 4, bringing all the live visuals, all the coverage from tenniscricket.in. This India Cup match number 3. Just a flick this time, nothing more, all about the timing, and that crosses once again for another massive 6 from Pujesh Kapu. पवन अभी तक बहुत कमाल का ओवर कर रहे थे, लेकिन ये ओवर न बहुत महंगा घटता हुआ। 20 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से, अभी भी 2 गेंद आनी बाकी है। लेकिन ये शॉट कमाल का लगा। अभी तक जितने भी छक्के लगे हैं ना, ये वाला सबसे अलग था, ये सबसे खास था, क्योंकि पुजेश कापू, ये देखिए वो शॉट, बिल्कुल लगातार 6 आ रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गति परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। 106 की स्पीड में पिछली गेंद एक बार फिर से तेज की थी, इस बार वाइड का इशारा अंपायर का फिर से आ चुका है। 47 पे 3। अब पुजेश कापू की बात करते हैं। शुरुआत के 3 विकेट बहुत जल्दी गिरे, 10 गेंदों पे 35, 350 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बड़ा शॉट एक बार फिर से लगाने की कोशिश की थी, क्रॉस बैरेड स्ट्रोक लगाने की कोशिश। लेग साइड अगर इनका देखे ना तो स्ट्रॉन्ग जोन दिखता है। जिस तरीके से बड़े शॉट बड़ी आसानी के साथ ये गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं। 5 छक्के अब तक मुन्ना अपनी पारी में लगा चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की है। आज पल्ला चला नहीं इस मैच में संजय कनौजिया टीम के कैप्टन का, सुरेश भट्ट का, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी पुजेश कापू ने उठाया है। यही तो खासियत है इस टीम की। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट किया है। प्रॉपर कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद पहुंची है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, कि जो कनेक्शन चाहते थे वो कनेक्शन हुआ नहीं। मात्र 1 रन के साथ ये ओवर की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 48, 3 विकेटों के नुकसान पर। Our SSD Sports, our ball and man of the match partner, that is strength, speed, discipline, ये सारी चीजें ना SSD बॉल से, SSD बैट से आपको दिखेगी। Our Royal Enfield, our title sponsor, that's a legacy, that's a passion. Classic is class, that is Royal Enfield for you. दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट, सुरेश भट्ट आज मात्र 1 रन बनाए। संजय कनौजिया कैप्टन गोल्डन टक हुए, एलबीडब्ल्यू के रूप में उनका विकेट गिरा। tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे जुड़िए, आप सब एंजॉय करिए रॉयल एनफील्ड इंडिया कप 4.0 को। वक्त कॉम बॉक्स में परिवर्तन का अब अगले 2 मधुर आवाज, बंगाल से सुमंत बनर्जी और बिहार भागलपुर से अमित चौबे। फिलहाल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद कॉम बॉक्स में दिखेंगे 2 होनहार कमेंटेटर।
समाप्त 4 ओवर के बाद 48, 3 विकेट खो के यहाँ पे दिल्ली उत्तराखंड की टीम का स्कोर। तो अगर 4 ओवर के बारे में बात करें अमित जी, तो देखिए पहले ओवर में पवन छेत्री आए थे गेंदबाजी करने के लिए, 3 रन देके वो 2 विकेट लिए थे और 2 इंपॉर्टेंट विकेट था उस ओवर में। उसके बाद दूसरे ओवर जहां पे एक्सपेंसिव ओवर डेविड गोगोई आए थे टीम के कप्तान, लेकिन 22 रन उस ओवर से खर्चा हुआ। तीसरे ओवर जहां पे 1 रन वो आईएसपीएल टेप बॉल ओवर रहा, टीपू सुल्तान गेंदबाजी कर रहे थे उस ओवर में। फिर फोर्थ ओवर आया जहां पे पवन छेत्री 22 रन और कीट पार्टनर सावली क्रिएशन। तो देखिए यहाँ पे द कलरफुल जर्सीज, द कलरफुल टी शर्ट्स विथ यूनिक फैब्रिक्स। जी हाँ, एक जबरदस्त ये माहौल बन चुका है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से tenniscricket.in पे। आप देख रहे हैं इंडिया कप पहला दिन और पहले दिन का एक अजब गजब का ये मुकाबला चल रहा है। और अमित जी देखिए जो सिग्नल वहां से दिखने को मिला वो तो बिल्कुल है कि बैटिंग पावर प्ले का इशारा और हेल द एनर्जी ड्रिंक, द ऑफिशियल ड्रिंक पार्टनर। तो पीजिए हेल और अपने परफॉर्मेंस की ग्राफ को कीजिए ऊपर। पूजिए स्कापू। इस मैच में जब अर्ली विकेट्स गिरते हुए दिखे उस समय से जिस तरह से बैटिंग की है, क्यों इस टीम में पूजे स्कापू उनके ऊपर इतना भरोसा किया जाता है वो जताए। 12 गेंदों से 36 और स्ट्राइक रेट 300 का। सद्दाक हुसैन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और पहला ही गेंद बिल्कुल जड़ में। और देखिए सेट बैटर के सामने गेंदबाजी करने आए और जिस तरह से पहला बॉल डाला है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। इंडिया कप का एक बहुत अहम मुकाबला है इन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि एक टीम अगर देखे ना तो अपना पहला मुकाबला जीत के यहां पहुंची है, दूसरी टीम पहली जीत की तलाश में है। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, बाहर की गेंद और पीछे फील्डर। क्या ये कैच छूटा है? पहुंच गए थे तो फिर पकड़ना चाहिए था। जी बिल्कुल, एक टीम जहां पे पहले मैच में अपना जीत को हासिल करते हुए आए हैं और दूसरा टीम अपने जीत के खोज में है। वहां पे जाके जब आप अपना शिकस्त को जकड़ रहे थे उस समय ये मौका कहीं गंवाना नहीं चाहिए था। या अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें ना तो इसी रफ्तार से खेलते रहे तो 90 बनाएंगे। 13 रन प्रति ओवर, 96, 15 रन प्रति ओवर अगर बना गया ना तो 104 तक पहुंच जाएगी टीम। इनसाइड आउट, कवर के ऊपर से अच्छा शॉट है। 1 बाउंस, 2 बाउंस इनटू द फेंस, जड़ दिया है 4। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे। एक्शन रिप्ले में फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए पहले तो अपने लिए जगह बनाए, अपने लिए रूम बनाए, संस्कार ध्यानी थोड़ा सा हटके आए, जगह बनाए और उसके बाद जिस तरह से गैप का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किए। पहले ही देख लिए थे कि सर्कल के अंदर फील्डर है तो वहां पे जोन पूरा खाली है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से वहां पे बाउंड्री मिला। 53 फॉर 3। ये अच्छा संदेश है दिल्ली उत्तराखंड के दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें ना, कापू, ध्यानी दोनों अब रंग बदल रहे हैं। वो रंग पूरी तरह से बदल रहे हैं, गियर बदल रहे हैं। एक्सीलरेटर पे पांव रख दिया है। 53 पे 3, 5वां ओवर है। इस बार हल्के हाथों से खेले पहला रन बहुत तेजी के साथ और दूसरे रन का कोई मौका नहीं। जी बिल्कुल, देखिए संस्कार ध्यानी एक ऐसे खिलाड़ी है कि आप किसी भी पोजीशन में मैच में उनको उतार दीजिए, उनका रोल तो यही रहता है कि रन को निकाल के आना और स्कोर बोर्ड को चालू रखना। तो वो काम आज फिर से एक बार करते हुए और पूजेश कापू वो सेट हो चुके हैं। 14 गेंदों से 37 रन अभी तक बनाए हैं और 250 के ऊपर जब आपका स्ट्राइक रेट रहता है तो ये बोलने की जरूरत नहीं है होती है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं। एक डोमिनेंस ही दिखने को मिला है आज। जी हाँ, और कप्तान का विकेट बहुत जल्दी आया था। उसके बाद एक साझेदारी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वो पनपी है साझेदारी। एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा शॉट मिड विकेट की दिशा में, पीछे फील्डर पकड़ लिया है कैच। अब कैच कंप्लीट कर लिया है, अपने आप को वो बैलेंस रखा और कहीं ना कहीं वो पांव को कंट्रोल में रखा है। बड़ा झटका, बहुत बड़ा विकेट और यही क्रिकेट का एक अद्भुत चित्र दिखने को मिला। देखिए थोड़ी देर पहले बाउंड्री लाइन में हम लोग दिखे थे कि कैच जहां पे हाथ से छूटा था और यहां पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन में अपना बैलेंस को बना के रखे वहां पे फील्डर महंतो थे और जिस तरह से वो कैच पकड़े, एक्सलेंट कैच, सुपर्ब कैच। पूजेश कापू एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेल के अब फिलहाल डगआउट की तरफ
और एक इंपॉर्टेंट विकेट, यहाँ पे ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और वो ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिला। सदाक उठा के खेलना चाहते थे, डीप मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट की कोशिश, हाइट तो मिला लेकिन जो डिस्टेंस जरूरत थी वो नहीं मिला। और यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, बनी हॉफ कैच के लिए वो जा सकते थे लेकिन बैलेंस अपना बना के रखे और आखिर तक कैच लेने में सक्षम। नया बैटर उज्जवल आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। जी हाँ, और ये कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता भी खोलेगा। वो जिस तरह से विकेट आया ना, सेट बैटर और बैटिंग अच्छा कर रहे थे। कापू वापस गए, उज्जवल आए बैटिंग करने के लिए। काबिलियत तो इनके अंदर भी है ना, बड़े शॉट खेल सकते हैं, लंबे कद काटी के हैं। पर ये अच्छा ओवर है, 6 रन आए अभी तक इस ओवर से। आखिरी बॉल ओवर की नहीं आते के साथ बड़े शॉट का प्रयास, अंदर की तरफ आई गेंद, डॉट डिलीवरी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 54, 4 विकेट के नुकसान पे दिल्ली उत्तराखंड। आप देख रहे हैं इंडिया कप, इंडिया का त्यौहार, ये खुशियों का त्यौहार है, ये इंडिया का क्रिकेट का ये महाउत्सव है, महासंग्राम है। ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर रॉयल एनफील्ड, गजब की वो बुलेट बाइक नजर आती हुई आपको टीवी स्क्रीन पे। और सुमंतो दा, जिस तरह से ये मुकाबला अभी तक रहा है ना कहीं देखिए पहला मुकाबला बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी रही थी दिल्ली उत्तराखंड की, क्योंकि कप्तान ने फ्रंट से लीड किया था। पर इस मुकाबले में वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं क्योंकि कप्तान का विकेट जल्दी आया। 5 में 54 बने हैं। कितना टोटल देख रहे हैं बोर्ड पे? देखिए टोटल कम से कम 80-85 रन तो होना ही चाहिए जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे बॉलिंग साइड, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की टीम ने अपने पूरे कमांड को बदले हैं। और फिर से एक बार डेविड गोगोई आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 22 रन उनके स्पेल के पहले ओवर से खर्चा हुआ, फिर भी मतलब कैप्टन खुद है और वो जानते हैं कि इस समय अनुभव की जरूरत है, इस समय एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डेविड गोगोई, दूसरा ओवर है उनका, पहली गेंद बाहर डालने का प्रयास, शरीर से दूर रखने का प्रयास था। ओवर की शुरुआत अब ये देखना पड़ेगा कि वाइड बॉल है। जी हाँ, वाइड के साथ शुरुआत करते हुए बचने की कोशिश थी यहाँ पे, बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश, बैट से बचने की कोशिश, और बैट से बचने की कोशिश में यहाँ पे वाइड दे बैठे, एक एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ता हुआ। पता था इस बार संगस्कार को कि वही वाइडिश लाइन टारगेट होगा और इसीलिए सफल करके थोड़ा बहुत गेंद के करीब आना चाहे, लेकिन बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, बिल्कुल परास्त। जी हाँ, एक जबरदस्त गेंद। ये देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल क्रैम्प कर दिया, ब्लॉक हॉल में डाली हुई बॉल, डॉट डिलीवरी, 55 पे 4। और इस बार ऊपर उठ खड़ी हो गई है बॉल, अब नीचे फील्डर और कैच छूटा है। ये आसान मौका गवा दिया है और ऐसा लग रहा है ना कि चोटिल भी हुए हैं। जी बिल्कुल, ये पिक्चर, ये फोटो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली फोटो। दोनों फील्डर भाग के आए और जो बेसिक कहा जाता है ना कि आप मुंह में कॉल रखिए कि कौन जा रहे हैं कैच के लिए, कहीं वो कॉल से दूर रहे और वही इंसिडेंट दिखने को मिला कि दोनों में एक धक्का और कैच छूटा यहाँ पे। तो इस मैच में जितने सारे भी चांसेस तैयार हो रहे हैं या फिर जितने भी सारे चांसेस क्रिएट कर पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स दी टाइम, कहीं ना कहीं अपने चांसेस छोड़ रहे हैं। और ये देखिए, ऐसा लगा ना कि पांव में क्रैम्प आया गेंदबाज का और वहां फील्डर ने कैच भी छोड़ा, उनकी भी सर पे बॉल लगी है। उम्मीद है कि ज्यादा चोटिल हुए ना हो, लेकिन इस ओवर में अगर देखें ना तो वाइड के साथ शुरुआत करी थी, डॉट आया, फिर सिंगल, 56 बन चुके हैं। और करंट रन रेट की बात करें तो 10 के ऊपर का है। इस रफ्तार से अगर खेलते रहे तो 80-90 तक पहुंच सकते हैं। और एक बार अगर 80-90 तक पहुंच गए ना तो फिर दिल्ली उत्तराखंड की गेंदबाजी में वो काबिलियत है कि वो आपको थोड़ा सा कठिन सवाल तो पूछेंगे जरूर। जी बिल्कुल। और रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 4, एक बार फिर से हम लोग एक्शन रिप्ले में विकेट्स देखेंगे। अभी तक मैच का जो हाइलाइट्स वो देखना चाहेंगे। बिल्कुल शुरू में संजू कनौजिया का विकेट, उसके बाद सुरेश भट्ट दूसरा विकेट, फिर कापू शो। ये देख सकते हैं किस प्रकार से अभी तक ये मुकाबला रहा है। ये लंबा शॉट, ये गजब की बैटिंग कर रहे थे। जब तक खेल रहे थे ना मैदान पे ऐसा लग रहा था कि हर दिशा में बड़े शॉट लगाने में कामयाब हो रहे थे। और ये फुल टॉस गेंद को भी
मैक्सिमाइज किया था सामने की तरफ। और फिर उसके बाद अगर देखें ना तो ये विकेट आया था, ये विकेट, और जिस तरह से अभी तक ये मामला चला है इस मैच में, लगातार रन भी बने हैं पर विकेट का भी जो कॉलम है ना वो हर लगातार अंतराल पे विकेट आया है। ये बड़ा शॉट खेला था, वहां पे पीछे फील्डर जरूर थे पर दर्शक में तब्दील हुए और कापू ने एक ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करी थी। लगातार बड़े शॉट देखने को मिले सुमंतोदा, फिर उनका विकेट आया। 56 बने हैं 4 विकेट पे। और देखिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग JVA ब्रदर्स एंड टेनिस cricket.in, पूरे इंडिया का क्रिकेट माहौल जो कॉम्बिनेशन बदल दिया यहाँ पे। फिर से एक बार मैच शुरू होते हुए और ऑप्शन के बाहर बॉल, यहाँ पे गैप को बहुत पहले ढूंढ लिए थे। 4 रन, इंपॉर्टेंट 4 रन, 60 पे पहुंच गया स्कोर। चौका है, चौका उज्जवल के बल्ले से आया है, चौका दिया है। गेंद में खराबी नहीं थी पर शॉट ना वो बहुत खूबसूरत था। डेविड गोगोई, पहला ओवर महंगा था, दूसरा ओवर इस बार ऑन साइड में कलाइयों का इस्तेमाल अक्रॉस द लाइन। पीछे डीप में फील्डर मौजूद है मिड विकेट पे, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 4 के बाद सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल लिया है। अमित जी, 3 सीजन में 2 बार फाइनल खेल चुकी है दिल्ली की टीम। और क्यों फाइनल खेल चुके हैं देखिए, इस टीम में संजू कनौजिया इस टीम के स्पाइनल कॉर्ड है, जहां से वो अपने टीम की जो इनिंग्स को वो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन बैकअप्स भी बहुत सारे हैं। इस मैच में जब अर्ली विकेट्स आया उसके बाद भी जिस तरह से बैकअप्स मिला, ये देखिए फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर रखने की कोशिश, बैट से दूर रखने की कोशिश, और बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन। फिर से एक बार डीप पॉइंट के ऊपर से खेल दिया गया बाउंड्री, 4 रन मिला। संस्कार वो दिखाया अपने बल्ले का दम, जड़ दिया है 4। ये देखिए बहुत बाहर की गेंद, रूम दिया था, हवे में दोनों पांव थे लेकिन गेंद को हवाई यात्रे पे पहुंचाया है। 1 बाउंस इनटू द फेंस, एक और 4। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर सफल करके आए, जगह बनाने की कोशिश, टाइमिंग तो उतनी बढ़िया हुआ नहीं लेकिन भाग पड़े थे दोनों ही बैटर, और आंखों ही आंखों में इशारा और अपना जो स्थान परिवर्तन वो कर लिए। लेग बाई के थ्रू 1 रन और मिलने वाला है। 66 आफ्टर 6। तो पिछले 4 ओवर में हम लोग देखे थे 48 था तब स्कोर, 12 की रन रेट से स्कोर आगे जा रहा था। अब 6 ओवर के बाद 66, 11 की रन रेट, तो कहीं थोड़ा बहुत भरपाई करने की कोशिश यहाँ पे की है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उज्जवल और संस्कार ध्यानी दोनों ही अब लग रहे हैं कि दोनों ही सेट हैं और बड़ा स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, बड़े स्ट्रोक के लिए तैयार हैं। 10 गेंदों से 18 पे संस्कार, 3 गेंदों से 5 पे उज्जवल है, और 66 बन चुके हैं 6 ओवर में। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ ये मुकाबला कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। अगर वो ये जीत जाते हैं मुकाबला तो फिर 2 में 2 जीत हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखें ना तो अपनी पहली जीत की तलाश में है। देखना पड़ेगा किस तरह से सिद्धार्थ गेंदबाजी करते हैं। दूसरा ओवर लेकर आए, एक और वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। सुमंतोदा जिस तरह से अभी तक बॉलिंग करी है ना सिद्धार्थ ने, ऐसा मानो कि पिछला ओवर उसकी पुनरावृत्ति कर दी है। जी बिल्कुल। और देखिए पिछले ओवर की अगर आप बात करें, डेविड गोगोई भी वो भी ऑफ स्टंप से बाहर ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेंथ में परिवर्तन देखिए। सदाक का लेंथ फुलर लेंथ है, वाइडिश यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं, और उसी जगह पे डेविड का लेंथ थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ में था। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, अंदर से कट करके बाहर की तरफ निकाले, और संस्कार ध्यानी जिस तरह से अपने बैट को पंच कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, वो तो अपनी जो मानसा है वो पूरा क्लियर कर दिए हैं कि वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। अब जितना भी गेंद बचा हुआ है हाथ में, वो चाहेंगे कि उनमें उनको बड़ा शॉट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक ठाक गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 131 का स्पीड। हो क्या बॉल है, क्या बॉल है। सद्दाक हुसैन, व्हाट अ डिलीवरी। एक बार नहीं, लगातार बार बार आप क्या कर सकते हैं। इस बार धीमी गति की बॉल और जड़ में डाली हुई बॉल थी। जी बिल्कुल, यही बारे में डिस्कस करना चाहते थे कि आप बोले कि पिछला गेंद जो था वो था 131 के करीब, और पिछले वाला गेंद वो रहा 117। तो गति में जो परिवर्तन है, जो वेरिएशन है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत तैयार कर रही है संस्कार ध्यानी के लिए। चलिए, उज्जवल फिलहाल स्ट्राइक में रहेंगे, वो किस तरह से एडजस्ट कर पाते हैं ये पेस को, वो भी देखना पड़ेगा। स्ट्रोक तो खेलना चाहते थे लेकिन
मिडिल ऑफ द बैट से वो कनेक्शन मिला नहीं, वो एलिमिनेशन मिला नहीं। एक रन लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा। देखिए अब तक का मुझे लगता है ना कि इस मैच का ये सबसे फास्टेस्ट बॉल था। 136 की स्पीड से ये गेंद डाली हुई थी और यही खासियत है ना कि सद्दाक हुसैन अभी तक दूसरा ओवर डाल रहे हैं और इनके ऊपर कोई भी छक्का आया नहीं है। 10 गेंदे डाल चुके हैं, मात्र 8 रन दिया है और 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी स्लॉग ओवर में करते हुए सद्दाक। ओहो, इस बार बल्ले का संपर्क हुआ है, संपर्क बहुत अच्छा हुआ है और बहुत दूर गई है गेंद। आसमान में सैर करने भेज दिया गेंद को मैक्सिमम के लिए। चलिए, ऐसा लगा कि कमेंटेटर क्रश लग गया। सिक्स के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, छक्का नहीं मिला इस ओवर में। सद्दाक सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन शायद ये बात कुछ जची नहीं वहां पे संस्कार को, और तुरंत अपना शॉट खेले और जिस तरह से अपना पोजीशन बनाए, एक्सलेंट। और संस्कार में ये एबिलिटी है कि वो हर किसी गेंद के ऊपर शॉट खेल सकते हैं, तुरंत अपने पोजीशन में आ जाते हैं। और बैट का अगर फ्लो देखिएगा, बहुत ऊपर से वो लिफ्ट करते हैं और वो पंच आता है। सद्दाक का अगला गेंद ड्राइव किया है, पीछे फील्डर भाग कर जाएंगे। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे सिंगल का मौका है। सिंगल के साथ 7वां ओवर कंप्लीट होगा। 7 के बाद 75, 4 विकेट के नुकसान पे अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है। अगर देखें ना तो दोनों बल्लेबाज 15 गेंदों से 26 पे संस्कार हैं, 4 गेंदों से 6 पे उज्जवल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि आखिरी 6 गेंदों पे अब कितने रन और बटोर सकते हैं। देखिए, आखिरी 6 गेंदों में कम से कम 10 रन तो बनाना ही चाहेंगे दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स की टीम, क्योंकि अगर 10 रन भी बना लेते हैं तो 85 तक वो पहुंच जाएंगे। और जो एवरेज टोटल आज दिखने को मिला वो 85 आई थिंक फाइटेबल स्कोर है। दूसरी तरफ अगर आप फिगर्स की बारे में बात करें, पवन जिस तरह से गेंदबाजी शुरू किए थे, दूसरा ओवर उनका एक्सपेंसिव रहा, 25 रन 2 विकेट लिए थे। लेकिन सद्दाक 7.5 की इकोनॉमी गेम में गेंदबाजी किए हैं, 15 रन दे के 1 विकेट। और साथ में टीपू सुल्तान उनको यूज किया गया था आईएसपीएल टेप बॉल ओवर में। और ये है एसएसडी स्पोर्ट्स बॉल। पूरा टूर्नामेंट जिस बॉल से खेला जा रहा है, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन। एज अ क्रिकेटर आपको स्ट्रेंथ, स्पीड और डिसिप्लिन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। तीन नंबर के गेट पे अगर आप जाएंगे ना तो वहां पे एसएसडी स्पोर्ट्स का आपको शॉप भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये 6 गेंदें और शुरुआत होगी। पहली गेंद कट किया है, कट किया है, अच्छा शॉट है, निकल जाएगी गेंद और इसमें दूरी भी है, छक्के की मंजूरी भी है। पहली गेंद पे मैक्सिमम के लिए भेजा है संस्कार। जिस काम को करने के लिए कप्तान ने भेजा है ना, वो काम बखूबी कर रहे हैं। बहुत जल्दी संजय कनौजिया आउट हुए, लेकिन इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं संस्कार ध्यानी। जी बिल्कुल, शुरुआत किए थे वहां पे पूजेश कापू और उसके बाद फिनिशिंग कर रहे हैं। जो फिनिशर का रोल है वो संस्कार ध्यानी दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला बॉल छक्के के साथ शुरुआत, बड़ा ओवर की कोशिश जी बिल्कुल रहेगा। बैट को तो सफल किए थे, अंधूरी किनारा और विकेट कीपर के हाथ में गेंद। चलिए डॉट बॉल। ये ओवर ना कहीं वो थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने को देखेंगे। 32 पे बैटिंग कर रहे हैं संस्कार ध्यानी और 4 गेंदें अभी भी बाकी है। 81 रन बना चुकी है टीम। इससे पहले अगर मुकाबले की बात करें तो वहां पे 96 बनाए थे वो बिहार के सामने। अब यहां पे देखना होगा कि क्या माइंड में लक्ष्य चल रहा है, क्योंकि अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं इस पारी में। और फिर आज के तीसरे मुकाबले के बाद जब चौथे मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे ना, सुमंत तो एक बार फिर से होम लोकल टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी, बिहार की टीम। जी बिल्कुल, हेल एनर्जी ड्रिंक पावर ले चुके हैं वो लोग, चार्ज अप हो चुके हैं। इस बार भी घुमाए थे बैट को। डेविड गोगोई बाउंड्री लाइन में है और रन बतोड़ लिए। 2 रन और भागकर पूरा किया। 2 के साथ 83 पे 4, 83 आफ्टर 7.3 ओवर। 8 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। क्या टोटल सेट करते हैं लेफ्ट हैंडर के सामने। लेफ्ट हैंडर, व्हाट बॉल, व्हाट अ बॉल। जड़ में डाली हुई बॉल थी और कोई अता पता था नहीं। डॉट डिलीवरी।
जी बिल्कुल, टो क्रशर कहा जाता है, एकदम टो के ऊपर लाए। और ओम प्रकाश वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी गति से चकमा देते हुए बैट्समैन को। ये देखिए संस्कार ध्यानी सेट बैटर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चकमा खा गए। ऑप्शन से बाहर उठा के खेले हैं, हवा में है गेंद, और लीजिए जो टीम 95 बना सकती है वो क्यों संतुष्ट रहे 85 में, वही कोशिश और इस बार सफल। 89 पे पहुंच चुका है स्कोर और अभी भी एक गेंद बाकी। देखिए ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन इस बार ना वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालने का प्रयास, थोड़ा सा शरीर से दूर करने का प्रयास था, तो इस गेंद में उछाल भी थी और वो संस्कार ध्यानी के पक्ष में गया। ये देखिए कमाल का ये शॉट है ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को सामने छक्का मार सकते हैं, काबिलियत दर्शाता है बल्लेबाज की। आखिरी गेंद, इस बार भी टाइमिंग किए हैं और इस बार भी गेंद ग्राउंड से बाहर। तो वही बात है ना कि आप अगर 95 बना सकते हैं तो क्यों आप 85 में संतुष्ट होंगे। बना चुके हैं यहाँ पे 95, बैक टू बैक 2 सिक्सेस लास्ट 2 गेंदों पे। एक बड़ा टारगेट फिर से एक बार। जी हाँ, कहते हैं ना कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज अच्छा नहीं हुआ था, कप्तान बहुत जल्दी आउट हुए, पर जो फिनिश चाहिए था ना वो फिनिश करके दिया है संस्कार ध्यानी। बहुत कमाल की ये पारी है और कई महीनों तक ये याद रखी जाएगी पारी इनकी। सही समय पे आई है और ये शॉट देखिए, एक बार नहीं आप बार बार देखिए, वाइड लाइन से घसीट कर लपेट कर गेंद को भेजा है मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए। आखिरी 2 गेंदों से 12 रन बटोर कर स्कोर को पहुंचा दिया। एक बार फिर से 95 ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सुरेश भट्ट आए थे ओपनिंग करने के लिए संजू कनौजिया के साथ, लेकिन पवन छेत्री के पहला ओवर जहां पे 2 विकेट मिला और 2 बड़ा विकेट मिला, उसके बाद यश टीपू सुल्तान के ओवर में आउट हुए। पूजेश कापू पहला जो प्रतिरोध बनाए थे वो पूजेश कापू 15 गेंदों से 37 रन और संस्कार लाजवाब ध्यानी 21 गेंदों से 46 बनाए। और वही कारण में जो स्कोर बोर्ड में जो रिफ्लेक्शन दिखने को मिल रहा है टोटल में 95 फॉर 4, दैट मींस 96 इज द टारगेट। मुकाबला मजेदार होगा, क्योंकि अगर इससे पहले देखें ना तो 96 बनाए थे, यहाँ 95 गेंदबाजी अगर देखें ना। पवन छेत्री 2 ओवर डाले, 25 रन 2 विकेट। डेविड गोगई महंगे रहे, 33 रन, कोई सफलता नहीं 2 ओवर में। टीपू सुल्तान 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट। सद्दाक हुसैन की जबरदस्त गेंदबाजी 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। पर ओम प्रकाश आखिरी ओवर महंगे रहे, 20 रन खर्च किया। पहला विकेट 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा 25 और चौथा विकेट 54 के स्कोर पे। 8 ओवर में बनाए हैं 95, 96 रनों का लक्ष्य दिया है। पिछले मैच में 97 का टारगेट था, वहां पे 2 रन से मैच जीते थे। अब 1 रन तो कम है स्कोर बोर्ड में, देखते हैं चलिए मैच जीत पाते हैं या फिर डू और डाई ये मैच है नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स डी टाइम के लिए। क्या 7 सिस्टर्स की टीम यहां पे बाउंस बैक करेंगे और इंडिया कप में अपना जो उम्मीद है वो बचा के रखेंगे। सो 48 गेंदों से चाहिए अब 96 रन। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है इंडिया कप के आज चौथे सीजन के पहले दिन पर इस एक महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर। और पहले पारी में क्या घटा था, क्या हुआ था, उसकी हाइलाइट्स। और ये कमाल का कैच आप देख सकते हैं। पहले संजू कनौजिया का विकेट गिरा, उसके बाद कापू साहब ने भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, उनका भी एक अच्छा स्ट्रोक ज़रूर था, कुछ पारी को संभालने की कोशिश में और अच्छा योगदान देके गए, अच्छा कंट्रीब्यूशन निभाया है अपनी टीम के स्कोरबोर्ड में। कुछ यूनिक शॉट्स भी खेले। ये देखिए फुल टॉस बॉल पे चढ़कर बॉल कर खेलना आसान नहीं होता है, वो पिक बहुत जल्दी करते हैं। आईएसपीएल टेप बॉल ओवर में वो विकेट वो गिरा था जो आप देख सकते हैं पीछे, शॉर्ट मिड विकेट जो कवर। इस बार देखिए फिर से बड़ा स्ट्रोक। हर एक बैटर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है अपनी टीम के स्कोरबोर्ड में। वो लगातार चंदू सर बातें चल रही थी, ये हाइलाइट्स हम लोग देख रहे हैं इस समय। आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप चलती हुई पटना बिहार में कापू साहब का ये शॉट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की बल्लेबाजी हम लोग देख रहे हैं। और एक बार फिर दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स ने बताया कि क्यों डायनामाइट की तरह खेलने के लिए जाना जाता है हमें। इस मैच में भी काफ़ी बढ़िया बैटिंग उन्होंने की है और एक बड़ा टोटल सामने खड़ा किया है। हालांकि पहले 3-4 ओवर में स्कोर थोड़ा सा कंट्रोल था, मगर उसके बाद फिर बड़े बड़े हिट आए और उसी के कारण संस्कार ने भी काफ़ी अच्छे स्ट्रोक खेले। ये अपर कट भी उतना ही बेहतरीन था, मिड विकेट की दिशा में भी स्ट्रोक खेले। और आज ये गेंद जो है ना, ये गेंद भी काफ़ी ज़बरदस्त है और उसका फ़ायदा भी यहाँ उठाया। एसएसडी की बॉल है सर, एसएसडी हमारे साथ पार्टनर के तौर पे भी जुड़ा हुआ है। बैट बॉल जो भी आप खरीदना चाहते हैं एसएसडी का, अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल ये मैदान पर एंट्री करते हुए 2 ओपन बल्लेबाज। हालांकि लक्ष्य बड़ा लग रहा है, मगर हो सकता है अगर पावर प्ले में पहले 2 ओवर में एक 20, 25, 30 का अगर स्टार्ट आ जाता है बिना कोई विकेट खोए या एक विकेट खोकर भी, तो अच्छा टोटल बन सकता है। ये है इंडिया कप चौथा सीजन। महाराष्ट्र, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात और अब बिहार में आ चुका है ये इंडिया कप। अलग अलग राज्य की टीम यहाँ आती है, एक टीम में एक राज्य के खिलाड़ी होते हैं और उनका खेल देखने में एक अलग ही मजा आता है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की टीम है असम की, वो टीम भी नॉर्थ ईस्ट के पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी बड़े बड़े सितारे एक टीम में जमा है, तो मज़ा आएगा ये मैच देखने के लिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड की टीम हम देख रहे हैं, उत्तराखंड और दिल्ली एक साथ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा टेनिस क्रिकेट खेला जाता है। अपने भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्रिकेट का काफ़ी ज़बरदस्त खेला जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर ने जीता है रणजी ट्रॉफी भी, तो अपना भारत देश में अलग अलग ऐसा कोई भी राज्य नहीं जिस राज्य में क्रिकेट नहीं खेला जाता। काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला जाता है और इन सभी राज्यों को एक साथ करने का काम इस टूर्नामेंट में किया है। दोनों ओपनर बैटर टीपू सुल्तान और सैयद मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं बैटिंग के लिए। दूसरी पारी की शुरुआत अब होने वाली है। क्रिकेट ये 2 पारियों का खेल है, एक पारी में रिजल्ट नहीं लगता शुभम जी, दूसरी पारी चाहिए होती है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट में जिस गेंदबाज का नाम काफ़ी अच्छी तरीके से लिया जाता है, अनुराग शार्शर गेंदबाजी के लिए। शार्शर का यॉर्कर भी काफ़ी बढ़िया होता है, ऐसे ये शार्शर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं पहले ओवर लेके। सामने आसाम नॉर्थ ईस्ट की टीम भी तगड़ी टीम है और एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया है। अलग अलग राज्यों को खेलते हुए देखना भी एक बड़ी बात है, अलग ही क्रिकेट है। और ऊपर से बिहार के पटना का ये ऊर्जा स्टेडियम, दिल्ली उत्तराखंड और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट आसाम। 5, 4, 3, 2, 1 पारी की शुरुआत। लेट्स प्ले। अनुराग शार्शर निकले गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी, जाएगी विकेट कीपर की दिशा में। अच्छी 96 बनाने हैं आपको टारगेट के तौर पे। पहले मैच में अगर देखें सर तो वही टारगेट एक बार फिर यहाँ पर दिखाई देता हुआ दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स की तरफ से। उन्होंने पहले 97 का टारगेट अपने नाम करके रखा था, उसके बाद 2 रन से जीत अपने नाम करी। अब इस मुकाबले में 96 बनाए हैं, यानी एक कंसिस्टेंसी बना के रखी है अपने बल्लेबाजी में। लेकिन गेंदबाजी की शुरुआत एक बार फिर अनुराग शार्शर अच्छे लेग पे ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा है इस गेंद को, कितने दूर जाएगी ये गेंद। हालांकि खिलाड़ी वहां आ चुके थे, कैच नहीं बन पाया, थोड़ी सी धीमी गति से की थी और थोड़ा सा दूर से भी खेला था, इसलिए टाइमिंग नहीं हुआ, मगर कैच छूटा है।
शॉट अच्छा था लेकिन पावर भी जनरेट किया था, लेकिन पावर के साथ साथ ऊंचाई ज्यादा मिली, दूरी कम और खतरा था वहां पे। घंटी बज चुकी थी लेकिन सामने वाले ने घंटी का कोई जवाब दिया नहीं, वो कैच ड्रॉप हुआ है उनके हाथ से। ये बड़ा विकेट हो सकता था। आप शुरुआत में अगर एक विकेट लेते हैं तो आपका फ्लो अगर बन जाता है तो फिर आप उसके बाद लगातार प्रयासी रहते हैं बल्लेबाज गेंदबाजी में। इस बार लेग स्टंप के बाहर पिचिंग किया, इस बार वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। टीपू सुल्तान दाखिल हो चुके हैं बैटिंग के लिए, उन्हें भी बैटिंग करनी चाहिए। पावर प्ले में रन बनना जरूरी है सर, का स्ट्रोक दायरे के ऊपर से खेलना, इस तरह के स्ट्रोक आने चाहिए। और एक अच्छा स्टार्ट अगर मिलता है और शुरुआती झटके नहीं लगते तो ये टोटल का भी पीछा कर सकती है टीम आसाम नॉर्थ ईस्ट। उन्हें एक प्रयास करना चाहिए। 2 रन बने हैं, हालांकि पारी का पहला ओवर अनुराग शारशर द्वारा सामने। टीपू सुल्तान धीमी गति से किया था, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। ये खासियत है इनकी, ये अनुराग शारशर हैं, हर तरह का सारन अपने साथ लेके चलते हैं। पहले मुकाबले में पहले ही ओवर में 3-3 विकेट निकालने के बाद बिहार को थोड़ा सा बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया था। और यहाँ भी देखिए चेंज ऑफ पेस और वेरिएशन के आगे थोड़ा सा मुश्किल में डालना चाहते हैं बल्लेबाज को। वही वेरिएशन काफी अच्छा है उनके पास, रफ्तार भी है। इस बार उछालती तान दिया है इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए उछाल का फायदा उठाया और गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। हाफ ट्रैकर बॉल टप्पा अगर उछाल के साथ आएगा तो फिर बल्लेबाज को रास आता है सर, और इंतजार कर रहे थे वहां पे बैटर। आप देखें बिल्कुल पॉपिंग क्रीज का सहारा उठा रहे हैं, बिल्कुल विकेटों के आसपास अपने आप को बना के रखा है। और जैसी बॉल आई वैसी फटका और सीधा 6 रनों के लिए। सीधा आंख के सामने ही आई थी ये गेंद और वहां से सीमा रेखा के बाहर भेज दी। गेंदबाज कोई भी हो, गलती करोगे तो मैदान के बाहर जाओगे। टीपू सुल्तान ओहो, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे मगर बैट पे नहीं आई ये गेंद। 8 पर रुका हुआ है स्कोर। पहली ओवर है इस पारी की, 96 का पीछा करना है। ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और थोड़ा सा दूर से खेले, शायद थोड़ा सा एक पैर आगे लाकर खेलते तो चौका भी जा सकता था। 8 पर रुका हुआ है स्कोर, पारी का पहला ओवर। टीपू सुल्तान एक छक्का तो जड़ा है, टैलेंट काफी है सभी खिलाड़ियों में, इसीलिए ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। रिवर्स का प्रयास, इस बार थोड़ी सी रफ्तार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस और उसी के कारण पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 8 रन। एक ओवर की समाप्ति 8 बगैर किसी नुकसान के 96 के टारगेट में। कमाल का ये टूर्नामेंट पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है अलग अलग स्टेट में। पहला साल हमने महाराष्ट्र के पुणे में देखा, दूसरा साल हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में देखा। लेकिन अगर एनर्जी चाहिए तो सर आपको पीना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जो हमारे एनर्जी ड्रिंक पार्टनर है हेल ऊर्जा, स्टेडियम में ऊर्जा पैदा करने का काम अगर कोई कर सकता है तो हेल एनर्जी ड्रिंक है। तो हेल एनर्जी ड्रिंक पिए, ऊर्जा से भरे रहिए और आइए ऊर्जा मैदान पटना बिहार के इस शानदार स्टेडियम में इंडिया कप का हर एक मुकाबला देखने के लिए। फिरदौस आलम प्रिंस के नाम से भी जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा ज्यादा बाहर किया था, दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे, पकड़े गए। जैसे ही फिरदौस आए पहली गेंद पर विकेट हासिल किया। पहला झटका लगा है यार नॉर्थ ईस्ट आसाम को। फिरदौस आलम ऑफ स्टंप से बाहर की लेंथ थी, बिल्कुल वाइडिश यॉर्कर भी उसको हम लोग कह सकते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर ऊपर से उछालकर खेलने की कोशिश में थे लेकिन बल्ले का बिल्कुल बाहरी किनारा लगा। खिलाड़ी मौजूद थे गली में, कोई गलती नहीं और पहली सफलता यहां मिल चुकी है। आलम सामने आते के साथ ही बिल्कुल आलम बदल दिया है अपनी टीम के डगआउट का। अपनी टीम के पूरे खिलाड़ियों के अंदर वो जोश, वो जुनून, वो हमेशा नजर आता है। और संजू कनौजिया साहब ऐसे कप्तान है सर कि जो हमेशा लड़ाई में विश्वास रखते हैं। जब राज्य की लड़ाई और राज्य की जुनून और जोश की बात आती है तो आप हर कुछ समर्पित कर देते हैं क्रिकेट के नाम पे। तो ये तो मुकाबला इंडिया कप का है सर। ये 2 राज्य ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा यही है कि कौन सा राज्य जीतेगा और इस साल की ट्रॉफी कौन जीतेगा। तुषार सोबौर आए हैं बैटिंग के लिए, एक विकेट वापस लौट चुका है। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है फिरदौस आलम इन्होंने और एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना है 96। मगर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हालांकि शुरुआत में झटके लगने के बाद भी बिहार ने दिल्ली और उत्तराखंड को अच्छा फाइट दिया था, रन किए थे, वही करना होगा इस टीम को भी। दूसरा ओवर प्रगति पर है, टीपू सुल्तान मैदान के अंदर है और उनका साथ देने तुषार आ चुके हैं।
फिरदौस, इनके पास भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी है और वेरिएशन भी काफ़ी ज़बरदस्त कर लेते हैं। पूरे भारत में इस वक्त चर्चा इस टूर्नामेंट का, कौन सा राज्य होगा चौथे सीजन का चैंपियन। आते ही पहली गेंद पर हल्ला तो बोला है, गेंद हवा में और सीमा रेखा के बाहर भी भेज दिया है। वाह, पहली गेंद पर छक्का जड़ा है, बेहतरीन। पहली बॉल पर विकेट आता है, दूसरी बॉल पे 6 आता है। क्रिकेट का मजा अलग हो जाता है और वो मजा है इस मैदान के अंदर। आते के साथ ही अगर आप 6 के साथ शुरुआत कर दें और खाता खोलें, बोले कि स्वैग के साथ स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो फिर कमजोरी कहलाती है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो। सर, छक्का आता है तो बैटिंग टीम को मजा आता है और अगर विकेट आता है तो बॉलिंग टीम को मजा आता है, मगर एक अच्छा मैच हुआ तो दर्शकों को मजा आता है। ओ, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी ज्यादा बाहर थी और वहां से खींचना चाहते थे फाइनली की दिशा में, थोड़ा सा ज्यादा बाहर रखा। चतुराई भरी गेंदबाजी देखने मिली, डॉट बॉल। अच्छा कमबैक किया है यहाँ पे फिरदौस आलम ने। मैच नंबर 3 चलता हुआ। एक तरफ दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स को आप देख सकते हैं, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट असम को आप देख सकते हैं। और ये हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि असम में भी बहुत क्रिकेट का शोर है, जिसका कारण है कि नॉर्थ ईस्ट असम इस समय खेल रही है इंडिया कप में और काफी अच्छा टैलेंट है। ओहो हो, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। थोड़ा सा रफ्तार से किया था, जड़ में किया था इस गेंद को, मगर 1 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बैटर और स्कोर 1 रन से आगे। 15 पर 1। टीपू सुल्तान, इन पर खास निगाहें रहेगी। जिस तरह से उन्होंने आते ही एक बड़ा स्ट्रोक खेला था, ये जड़ में की गई गेंद पट तो नहीं पाए थे, मगर 1 रन पूरा किया है टीपू सुल्तान। अभी भी 38 गेंदें और 81 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। ओहो हो, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा गेंद को, आखिरी समय बैकफुट पर आया, छोड़ दिया गेंद को, जाने दिया। 15 पे 1 दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 8 ओवर में आपको 96 रन चेस करने। एक तरफ टीपू सुल्तान 5 पे 6 बना के खेल रहे हैं, तुषार 3 पे 7 बना के खेल रहे हैं। और एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर खींच के खेलने की कोशिश है, बल्ले पर लगी जरूर और कितनी दूर गई है। ये तो गजब का शॉट है, पूरे 6 रनों के लिए। थोड़ा सा दूर से खेला था इस स्ट्रोक को, मगर टाइमिंग अच्छा था, ताकत का इस्तेमाल था और उसी के कारण ये गेंद सीमा रेखा के पार गई है। टीपू सुल्तान पर सभी की निगाह है और पावर जनरेट किया था यहां और भेज दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं यह दृश्य, काफी बढ़िया लाइव कवरेज हम देख रहे हैं tenniscricket.in द्वारा, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में एक क्रांति की थी और लाइव कवरेज की शुरुआत की। और संतोष नानेकर और उनकी पूरी टीम, उनकी भी सराहना करनी चाहिए। अभी भी 6 ओवर शेष है और 75 की आवश्यकता है। शुभम जी, ये मुकाबला भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सामने अगर राजू मुखिया है तो मुकाबला बना हुआ भी बिगड़ सकता है। ये हमने पिछले मुकाबले में देखा है इसका पूरा एग्जाम्पल। इस पर क्या चर्चा करेंगे आप? सर जी, यहाँ जितने भी खिलाड़ी दाखिल हो चुका है अपने अपने तहसील के जिले के मुखिया है, इसलिए राज्य की टीम में खेल रहे हैं, तो हर कोई बेस्ट ही है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। अब बेस्ट के सामने गेंदबाजी में आ जाएंगे राजू मुखिया, उनके सामने तुषार होंगे। फिर से ऊपर की बॉल, पहले आगे आए फ्रंट फुट पे, उसके बाद फिर अपने आप को पीछे लेके गए। भाग्य का साथ मिल रहा है कि बार बार बल्ला कनेक्शन कर रहा है बॉल के साथ में, वरना जहां जहां जिस स्पॉट पे, जिस टप्पे पे गेंदबाजी हो रही है वो विकेट आ सकता था अगर आपने वो छोड़ा तो। 21 पे 1 तीसरे ओवर की गेंदबाजी। ये अच्छी बॉल है, ये तो कमाल की बॉल है। पहली बॉल बिल्कुल फुलर लेंथ की थी, अगली बॉल ऐसा चैलेंजिंग बॉल डाला था कि वो भी बल्लेबाज को समझ नहीं आया। ये जादूगर, इनको भी हम बोल सकते हैं चंदू सर। वेरिएशन काफ़ी अच्छा है, कटर्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़िया तरीके से करते हैं और टप्पा, लाइन और लेंथ काफ़ी बढ़िया रखते हैं ये राजू। हो यहाँ गति में परिवर्तन किया है और टिप्पे में भी परिवर्तन किया है। वो मांग कर रहे थे कि शायद अंपायर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल जाए, लेकिन वो बेहतर है ना कि आप अपना नजरिया रखिए, मैं अपना नजरिया रखता हूं, मुझे जो अच्छा लगेगा वो बिल्कुल सही होगा। और ये तो चले गए हैं,
मुखिया साहब ने दुखिया बना के छोड़ा है यहाँ पर टीपू सुल्तान को। सुल्तान बनने आए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार मुखिया साहब ने एक बार फिर वो चुनाव अपने नाम जीत कर बता दिया है कि विकेट हमारा था। दूसरे विकेट का पतन, टीपू सुल्तान बैक टू द पवेलियन। हालांकि एक अच्छा स्ट्रोक उनके बैट से देखने मिला था, मगर राजू मुखिया की अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशन बार बार कर रहे थे और डॉट बॉल का दबाव था और उसी के कारण बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और उस प्रयास में बैट का किनारा और सीधा गेंद विकेट से टकराई है। विकेट आ चुका है, एक बड़ा विकेट यहाँ आ चुका है। अभी भी ये मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ, 8 ओवर का मुकाबला है और मौका मिलता है। नॉर्मली हमारे महाराष्ट्र में 6 ओवर के, 5 ओवर के, कुछ जगह 4 ओवर के मुकाबले होते हैं और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा ये बड़ा मुकाबला है, ये 8 ओवर का मुकाबला है। हालांकि टेनिस क्रिकेट जब शुरू हुआ था इनिंग की पारी होती थी, उसके बाद 20-20 ओवर के मुकाबले शुरू हुए टेनिस क्रिकेट में। आज से मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 16 ओवर, 12 ओवर, बाद में 10 ओवर, 8 ओवर, 6-4 पे आ चुका है। मगर जब बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं 6-8 के हो रहे, अच्छी बात है। अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया और सिर्फ गेंद को ढकेलने का प्रयास। मगर ये टेनिस का क्रिकेट का खेल काफ़ी सालों से, लेदर बॉल क्रिकेट तो काफ़ी मशहूर है, मगर हमारे भारत में टेनिस क्रिकेट भी की लोकप्रियता भी कुछ कम नहीं है। नई बाज 4 आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पे। मुखिया साहब लगातार अपने वेरिएशन के सामने पाँव में बेड़िया सी बांध के रख दी है नॉर्थ ईस्ट असम के बल्लेबाजों के आगे। वो करे भी क्या, इधर जाए तो कुआं है, उधर जाए तो खाई है, अब बीच में खड़ा है, किसकी राम दुहाई है। अब राम दुहाई बताने वाला है कि फिर 2.4 गेंदों पे आपने जो किया था वही 5वीं गेंद पे भी नजर आ रहा है। 22 पे 2, एक गेंद अभी भी बची हुई है और मुकाबला बचा हुआ है, गेम ऑन अभी चल रहा है। क्या ये गेम ऑन आगे पहुंचेगा? क्या एक बार फिर हम लोग एक अद्भुत पारी देखेंगे? आईएसपीएल बॉल का भी एक अलग मजा है। बॉलिंग करना भी आसान काम नहीं है और बैटिंग करना भी आसान काम नहीं। बॉलर को सही ठिकाने पर डालना है इस गेंद को, और बैटर को भी जो हवा में लहरा की गेंद आती है उसे खेलना उतना आसान नहीं होता, तो काफ़ी टफ होता है दोनों के लिए ये ओवर करना। लेकिन एटमॉस्फेयर देखिए, अगर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आज हवा भी काफ़ी तेज चल रही है। आईएसपीएल बॉल का चैलेंज अगर किसी बॉलर को दिया जाएगा तो वो सबसे रिस्पॉन्सिबल गेंदबाज होगा अपनी टीम के लिए, अपने प्लेइंग 11 के लिए, अपने कप्तान के लिए। और फिलहाल तो आए हैं नए गेंदबाज यहाँ पर आईएसपीएल बॉल को लेकर अपने हाथों में। इस ओवर में कितने स्कोर आप देखकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर आप आगे भी देखें तो अभी रन बहुत ज़्यादा बनाने हैं। वो लगातार हमारे कमेंट्री पैनल में जुड़े हुए हैं प्रशांत सर, वो कहते हैं कि दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली दूर ज़रूर है, लेकिन उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। वो सफ़र अभी बचा है, वो सफ़र कितना दूर आप लेके जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे, हवाई यात्रा पे तो आप जाने वाले हैं कि नहीं है, रोड से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा आपको वहाँ तक। जीतना है तो करना है। आज इस टूर्नामेंट खेलने के लिए आप इतने दूर से आए हैं तो करना होगा, और मौका किसको मिल, जो अंदर है वही करेंगे, कोशिश करनी चाहिए। पहली गेंद फुल टॉस थी, सिर्फ दिशा दी और देखते देखते ये गेंद थर्ड मैन की दिशा में सीमा रेखा के पार गई है। रन जरूरी थे और रन आना शुरू हुआ है। चौका। अविनाश राणा आए और अविनाश राणा की फुल टॉस पे नजाकत के साथ तुषल स्वबोर ने चौका जड़ दिया है। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। 22 पे पहले 2 थे 3 ओवर की समाप्ति तक, और अब 26 पे पहुंच जाएगा स्कोर। बस सहला सा दिया। वो देखिए आप स्लिप में और गली के में खेले जो खड़े खिलाड़ी हैं उनको सिर्फ गैप में निकाला है बॉल को और चली गई है 4 रनों के लिए। सर इसका ही जिक्र किया था मैंने, जैसे ये इस गेंद को खेलना बैटर के लिए मुश्किल है तो बॉलर के लिए सही ठिकाने पर डालना मुश्किल है। हो ये गेंद सही टप्पे पर और हवा में लहराती हुई स्विंग। कमाल का आपका भी लहजा है सर, मजा आता है आपके साथ जब भी मौका मिलता है, और एक बार फिर मौका मिला है और ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन सौभाग्य, थैंक यू, सब कुछ करूंगा मैं संतोष नानेकर सर का भी, जेवीए ब्रदर्स विजय अग्रवाल सर का भी, पूरी टेनिस क्रिकेट .in टीम का, और एक और डॉट बॉल यहाँ पे। लगातार मुश्किलात बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो झरना बह रहा था, अब झरने की जगह कुआं, कुएं की जगह अब समुंदर, समुद्र की जगह नदी, सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो चुकी है। अब आप निकलेंगे कैसे? तो तैराका बनेंगे, तो तैराका बनना पड़ेगा आपको। रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। रिवर्स का प्रयास, मगर फिर एक बार गेंद विकेट कीपर के हाथों में और एक डॉट बॉल। जितनी डॉट बॉल आएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये मुकाबला बहुत सारा लंबा भी जा चुका है
अभी आपको मैच में आना है तो बड़े बड़े हिट की आवश्यकता भी है। एक बार फिर पहले फ्रंट फुट पे आए, फिर बैक फुट पे जाके कट कर दिया है उसको पॉइंट की दिशा में। बाउंड्री रोप के करीब खड़े हैं वो खिलाड़ी। एक सिंगल से तो यहाँ सर कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स के ऊपर। संजू कनौजिया यही चाह रहे होंगे कि हर एक ओवर ऐसा ही निकलता जाए, लेकिन जिस कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करी है, पहली बॉल पे चौका आया था, उसके बाद डॉट आई है, फिर सिंगल आया है, 28 जा पहुंचा है। एक बार फिर कट कर दिया है उसी दिशा में, एक और सिंगल यहाँ पे स्कोरबोर्ड पहुंचेगा आगे। लेकिन इस क्रिकेट से थोड़ा सा अपने गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा, मेरा मानना यह है। मगर ये भी कहना चाहूँगा सर, जैसे आईएसपीएल ने इस टेप बॉल को, स्विंग बॉल को लॉन्च किया, उसके बाद लोकल टूर्नामेंट में भी ये आना शुरू हुआ है। अगर आपको बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं तो आपको स्विंग बॉल भी आना चाहिए, और बड़े बड़े खिलाड़ी भी स्विंग बॉल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ओवर का पहला खेल खत्म यहाँ हो चुका है, और पहले 4 ओवर के बाद अगले 4 ओवर के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। यस, ब्रेक के बाद कुछ ही क्षणों में फिर एक बार ये हाजिर होंगे। खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र। दोस्तों आपका स्वागत है इंडिया कप 2026 के अद्भुत कहानी में। क्या शॉट मारा, कमाल का स्ट्रोक, और इस बार थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर चले गए, सफल किया और उसके बाद में सफल हुए। रचनात्मक बल्लेबाजी, वाह क्या बल्लेबाजी रही है पहली पारी में। फुल टॉस गए, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री रन के बाहर भेज दिया। डाउन द राउंड दर्शी स्टोक, यह हाईलाइट है पहली पारी के। बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की है और एक बहुत बड़ा टोटल आपके स्क्रीन पर है। ऑन साइड पर शानदार बल्लेबाजी, और दोनों तरफ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और ये मोमेंटम अपने पास रखने की कोशिश, पैरों पर गेंद थी, दिशाहीन गेंद, उसके ऊपर प्रहार, इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया था, ओवर द टॉप, बहुत अच्छा स्ट्रोक। ये संस्कार हैं, हमेशा पलटवार करना जानते हैं, टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, अपर कट, पुल, इनके पसंदीदा स्ट्रोक है। हुक अच्छा करते हैं और रनों की भूख लगी इनको, सफल हुए और उसके बाद में ऑन साइड पर एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। शानदार बल्लेबाजी संस्कार द्वारा पहली पारी में। जी बिल्कुल प्रशांत जी, और देखिए 4 ओवर के बाद मैच शुरू होने जा रहा है और यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले की जो घोषणा वो हो चुकी है, और अमर साठे सर है वहाँ पे ऑन फील्ड अंपायर, और मनीष राठी को लाया जा रहा है, और वो भी एज ए इम्पैक्ट किया गया है मनीष राठी को सब्स्टिट्यूट सुरेश भट्ट की जगह पे। तो आई थिंक दिस इज अ गुड चेंज, एक अच्छी चेंजिंग यहाँ पे, क्योंकि मनीष राठी याद है आपको कि पिछले मैच पे भी वो बहुत अच्छा खेले थे और लास्ट ओवर में गेंदबाजी किए थे। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन मनीष राठी द्वारा। टप्पा खाते थोड़ा ऑफ टप के बाहर जाते हुए गेंद, उछाल जरूर मिला था। ये शॉट जब खेल रहे हैं ना तो रूम चाहिए, यहाँ ज़्यादा शरीर के करीब से खेलने की कोशिश बैटर द्वारा। मैदान के अंदर 2 बेहतरीन बल्लेबाज जरूर हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर सकते हैं।
और प्रसाद जी देखिए, अगर 126 के रफ्तार से डालने वाले गेंदबाज अगर आपके सामने 118 119 के रफ्तार से डाले तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। 23 गेंदों से चाहिए अब 68 रन। उछाल जो था बिल्कुल परेशान करता हुआ बल्लेबाजों को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम मिला, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ। टकाटक फटाफट कमाल का अपर कट, शानदार बल्लेबाजी, वेलकम बाउंड्री। यहां से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 32 विकेट के नुकसान पर है, 5वां ओवर प्रगति पर है। इंपैक्ट प्लेयर बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए और उनके खिलाफ शानदार बल्लेबाजी, पॉइंट के ऊपर से लाजवाब स्ट्रोक। 22 गेंदों से चाहिए 64 रन। तो आपको हाथ खोलने की बहुत ज़रूरत है, आपको अब बड़ा स्ट्रोक की तरफ जाना है और बड़ा स्ट्रोक खेलना है आपको। कहीं ना कहीं पिछले बाउंड्री थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्टअप करेगा। तुषाल है और दूसरी तरफ है कनाई बासफोर्ड। 32 for 2 आफ्टर 4.2 ओवर्स। और एक पार्टनरशिप की जैसे ज़रूरत है, और पार्टनरशिप सिर्फ नहीं, उसके साथ आपको फर्स्ट रन बनाना है। और ये रन बनाने के लिए कनाई बासफोर्ड हो सकते हैं वो ट्रम्प कार्ड, तुषाल वो भी हो सकते हैं। आपको आगे निकल के आना है। 22 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। ये दोनों बल्लेबाज अगर बेहतर विस्तार करेंगे, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो मजा आएगा। तुषार के ऊपर निगाहें, 9 गेंदों में 12 पर खेल रहे हैं, अच्छी पारी वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। टारगेट बहुत बड़ा, 97 रनों का लक्ष्य और 96 रनों का लक्ष्य है। 32 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया अलॉन्ग द कारपेट। गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 30 पर 3 पर 2। बहुत बड़ी बात कही आप प्रशांत जी थोड़ी देर पहले। जी हाँ, थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि सारे दर्शकों के लिए। उल्लेन गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे। ब्रॉकल में गेंदबाजी मनीष राठी द्वारा। और SSC का ट्रीजर दोस्तों बहुत थोड़ी देर के बाद लॉन्च होने वाला है, मजा आएगा। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर मनीष राठी इस मैच में थोड़ा सा कमबैक करते हुए। क्राफ्ट्समैनशिप मीट्स द क्रीज कहा जाता है SSD के बारे में, तो बेस्ट चुनी है। और उसके टीजर आने वाला है SSD स्पोर्ट्स का। मनीष राठी फिलहाल एक बार फिर से चल पड़े हैं। नहीं, इस बार गाय लाइन से अलग हुए और बहुत अच्छी गेंद थी मनीष राठी के। टप्पा ऑफ टाइम के बाहर था, अब गेंद से दूर है, सेलिब्रेशन हो रहा है। इसका मतलब बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। तीसरे विकेट का पतन। फिर से एक विकेट मिला यहाँ पे। तो ट्रबल जो चल रहा था, जो समस्याएं चल रही थी, कहीं ना कहीं वो समस्याएं बढ़ती हुई। 33 for 3 आफ्टर 4.5 ओवर्स। 19 गेंद बचा हुआ है, 63 रन चाहिए अभी भी। तो लक्ष्य बहुत दूर और अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम की टीम। शब्बीर को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए, तुषार का साथ देने के लिए आए हैं। दबाव तो बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज। और दोस्तों इंडिया कप 2026 चौथा संस्करण। दर्शक काफ़ी संख्या से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। tenniscricket.in पर आपका भी स्वागत है। और जैसे कि SSD बॉल और उसके साथ बल्ला, उसकी चर्चा हो रही है। मनीष राठी अपने बोरिंग मार पर तैयार है। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, लेट हुए। रत्नात्मक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। ओवर बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त 5वां। और थोड़ी देर के बाद जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं SSD और उसका ट्रीजर। दोस्तों देखिए एक बार फिर ये ट्रीजर आपकी स्क्रीन पर। So get ready for the treasure of SSD Sports.
देता है, जो आपको डिसिप्लिन रखता है, और वो है SSD स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्समैनशिप मीट्स द क्रेज। आईएसपीएल ओवर के बारे में चर्चा हो रही है। 5 ओवर के बाद 54 पर 4 ये आंकड़े आप बता रहे, एक बार वापस देख सकते हैं। उसके बाद ये ओवर खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर खेलते, अच्छा स्ट्रोक है, कैप ढूंढा गया, लेकिन पीछे बॉडी रन पर मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल 1 रन मुकम्मल किया। आईएसपीएल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बैटिंग पावर प्ले, जैसे कि बैटिंग पावर प्ले का ओवर बीच मैदान पर आप देख रहे हैं, और 17 गेंद में 62 रनों की जरूरत है। आईएसपीएल ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, लेकिन इस ओवर में अगर बैटिंग पावर प्ले आपने लिया है ना, तो बड़े स्ट्रोक खेले, इसी ओवर को बड़ा बनाना है। जी बिल्कुल, बैटिंग पावर प्ले आप लिए हैं और आपको रन बनाना है, और रन बनाने के लिए आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रोक की कोशिश तो थी, लेकिन यहाँ पे पकड़े गए और सीधे फील्डर के हाथ। संस्कार ध्यानी वहां पे वेट कर रहे थे, तो चलिए और एक विकेट जोड़ दीजिए। विकेट नंबर 4। Wickets are falling in a regular interval. That's the problem for batting side. Fantastic bowling by the all the bowlers. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है। चौथी 4 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में बल्लेबाज संघर्ष करे, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। ये तीसरा मुकाबला दिल्ली उत्तराखंड बनाम नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर। हम टाइगर की दहाड़ सुनने के लिए आए, लेकिन आज बल्लेबाज बैटिंग पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। ये दोनों खिलाड़ी बहुत खुश है, संस्कार और संजू कनोजिया। 16 गेंद में 62 रन बनाने के लिए आपको दनादन बल्लेबाजी करनी होगी, हवाई यात्रा पर गेंद को भेजना पड़ेगा, तब जाकर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाज द्वारा। ये गेंद ऑन साइड पर खेलना तो चाह रहे थे, हवा में गेंद, इस बार तारामंड में गेंद चली गई, और गेंद के नीचे खिलाड़ी टाइमिंग प्रॉपर करना बहुत संस्कार आज दिन इनका बहुत बढ़िया रहा है। इसके बाद में गैप ढूंढा गया, सिंगल से तो बात नहीं बनेगी, बड़े स्ट्रोक चाहिए, तब जाकर आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मुसीबत बढ़ती हुई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स जी टाइम के लिए, क्योंकि पिछले 7 गेंदों से अभी तक बाउंड्री नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है, सोचना पड़ेगा। अब आपको चौका छक्का जड़ना होगा, जिस जगह पे मैच पहुंच चुकी है, यहाँ से आपको रिजल्ट तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा। फिरदौस आलम फिर से एक बार, इस बार भी उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर है, हालांकि एक्स्ट्रा बाउंस मिला वहां पे, और साथ ही साथ चौका मिल गया। 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री। 39 for 4। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग, बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री रन के बाहर चली गई। आलम की गेंदबाजी आप देख रहे हैं, सामने बल्लेबाज तुषार 18 पर बल्लेबाजी करे, 12 गेंदों का सामना किया, टारगेट अभी भी बहुत बड़ा है। ऑन साइड पर बेहतरीन स्ट्रोक है, हवा में गेंद, कहिए गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, बिल्कुल बाहर जाएगी। हवाई यात्रा पर बिना टिकट तुषार ने इस गेंद को भेज दिया। रन चाहिए, इस तरह से छक्के चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। अब इस मैच में तुषार की गाड़ी पटरी पर। तो प्रसाद जी, आप जैसे कि बोल रहे थे कि उड़ी उड़ी जाए, कहीं सुन लिए थे वहां पे बैटर, और उनको लगा कि चलिए बाउंस अब ग्राउंड के अंदर नहीं, अब बिल्कुल बाहर भेजना है। हाँ, उड़ी उड़ी और गेंद जाके दर्शक दीर्घा में जुड़ी। बल्लेबाज के लिए आई है खुशियों की घड़ी, और मिले हैं पूरे 6 रन। बहुत देर के बाद ये छक्का मिला। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 8-9 गेंद हो चुके हैं जहां पे बाउंड्री ओवर बाउंड्री नहीं मिला। तो चलिए 45 for 4 आफ्टर 5.5 इस ओवर के बाद, और 2 ओवर बचे हुए हैं। इस बार बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, टो क्रशर देने की कोशिश, और थोड़ा सा कट होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकला। भाग्यशाली रहे यहाँ पे बैटर। 12 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। बिहार ने पहले मैच में जिस तरह से फाइट बैक किया था, उसी तरह का वो फाइट करने की जरूरत है, उसी तरह से लड़ने की जरूरत है इस मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर के बल्लेबाजों को। तुषार के अंदर 24 पर 12 गेंदों में 51। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा। बहुत अच्छी गेंद थी, शफल हुए थे, और फॉलो बहुत अच्छा किया था गेंदबाज ने। अब फिलहाल स्कोर 45, 4 विकेट के ये एनर्जी ड्रिंक, और इससे थोड़ी ऊर्जा आपको मिलेगी, ऊर्जा का ग्राउंड है। और मेरे हिसाब से बल्लेबाजों को आप रनों की भूख लगनी चाहिए, बड़े स्ट्रोक खेलना बहुत जरूरी है। और गैलरी भी देख लीजिए, मतलब दर्शक भी अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। क्योंकि बिहार रोहित मिश्रा नीतीश 11, पहला मैच तो वो लोग हारे थे, लेकिन मात्र 2 रन से हारे थे। तो कर्नाटका अकुल टूरिज्म के विरुद्ध खेलना है,
तो इंपॉर्टेंट मैच होने वाले हैं और दर्शक अपने पटना के सरजमीन पे अपने घर के टीम को जिताने के लिए, चीयर अप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिहार के लिए समर्थन मिलेगा क्योंकि होम ग्राउंड पर बिहार रोहित मिश्रा, नीतीश उनकी टीम खेलने वाली है और कर्नाटक का खेल ना टकाटक रहा है। पहले मैच में शानदार प्रदर्शन कर रहा है अनुराग सारसर। टपकाते उछाल था, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया कवर की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, अच्छा कैच, लखन बैक टू द पेबल इन 5वें विकेट का पतन। मुझे सापुते फील्डर वहां पे बिल्कुल आंखें जमा के रखी और अनुराग शर्सर आते ही विकेट लेने में सक्षम। प्रशांत जी देखिए, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे यहाँ पे, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स के बारे में बात करें, यानी कि 7 सिस्टर्स के बारे में बात करें, या फिर आप कर्नाटका के बारे में बात करें, इंडिया कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसे भी राज्य दिखने को मिलता है जो जहाँ से खिलाड़ी शायद बहुत कम और या फिर गिने चुने हम लोग मेन स्ट्रीम क्रिकेट में देखते हैं, लेकिन इंडिया कप वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि पूरा इंडिया को जोड़ने की जो कोशिश वो दिखा जाता है। जी हाँ, ये इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्रिकेट का उत्सव है, जहाँ तालुका, जिला, उसके बाद में एक बार फिर स्टेट लेवल पर आते हैं तो स्टेट की टीम खेलेगी। ये सपना था विजय अग्रवाल साहब का, ये सपना था बिल्कुल संतोष नानेकर का, ये सपना हर खिलाड़ी का, स्टेट लेवल में हर राज्य के लिए खेलना। पूरा भारत खेल रहा है आज बिहार में, पटना में, और बहुत अच्छी गेंद, खड़े खड़े गेंद कौन साइड पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए, अग्नि परीक्षा, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर और मोमेंटम गेंदबाजों के पास। और प्रशांत जी देखिए, पिछले 3 साल की अगर बात करें, आप 2023 में देखिए, पहला सीजन जब इंडिया कप का हुआ तब बिहार की टीम पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद आप 2023 के बाद 24, 25 और 26 में खुद बिहार की सरजमीन पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो कहीं सम्मान दिया गया है बिहार की जो क्रिकेट की जो हम लोग देखें एक्साइटमेंट, उसको सम्मान दिया गया है। और यहाँ पे बेहतरीन कनेक्शन, चलिए बॉल सीमा रेखा के उस पार और छक्के का इशारा। तुषार बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अनुराग सारसर के खिलाफ बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अनुराग ज्यादा आगे चले गए। ये गेंद देखिए, बल्लेबाज के स्लॉट में बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, बैट्समैन बहुत अच्छा था, शरीर का संतुलन बहुत ही बढ़िया था, डाउन द ग्राउंड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। दर्शन स्ट्रोक तुषार 30 पर खेल रहे, स्कोर 52, 5 विकेट के नुकसान पर। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बाहरी किनारा, गेंद थर्ड बाउंड्री की तरफ जा रही थी और गेंद को रोकने में कामयाबी मिली है। 7वां ओवर प्रगति पर है फिलहाल, इस वक्त स्कोर है 53, 5 विकेट के नुकसान पर। और इंपॉर्टेंट है इस प्रतियोगिता में खुद को साबित करना। होम ग्राउंड पर बिहार को खेलने का मौका मिलेगा तो दर्शकों के लिए बिल्कुल मजा आएगा। पिछले मैच में हारे हैं लेकिन हौसला नहीं। जी बिल्कुल, मैच हारे हैं लेकिन हौसला नहीं, और बाउंस बैक करने की आदत तो बहुत पुरानी है बिहार की। तो बिहार पड़ने वाले हैं भारी कर्नाटका के ऊपर। चलिए देखते हैं अगले मैच के ऊपर, बहुत सारे रोमांच बना रहेगा उस मैच में। सो आफ्टर 6.5 इट्स 53 for 5। इस मैच का शायद नतीजा धीरे धीरे सामने आती हुई। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा रहा है इस मुकाबले में। 53, 5 विकेट के नुकसान पर है और दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजी के ऊपर। गेंद और बल्ले की भी जंग, इंडिया कप 2026 सीजन 4। और ये अभी तक की कहानी जो आपके स्क्रीन पर है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था, गेंद चली गई लॉक अप पर, खिलाड़ी तैनात, क्या छूटा है, जीवनदान मिला है। और इस मुकाबले में दिल्ली उत्तराखंड टीम की अगर बात करें तो जीत की दहलीज पर है। एक बड़ा टोटल था। देखिए, एक मैच ऐसा है जिसमें रन बनाते हैं बल्लेबाज, मतलब वो रन गेटर हैं, और दूसरी तरफ आपके जो गेंदबाज हैं ना वो विनर है, वो आपको मैच जिताने का काम करते। तो बहुत महत्वपूर्ण, आपने रन तो बनाए लेकिन उसके बाद में शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन दिल्ली उत्तराखंड टीम के गेंदबाजों का रहा है। और प्रसाद जी, ये भी कहा जाता है कि मैच जीतने के लिए आपको बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको तो बॉलर्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। और एक खिलाड़ी आपको विनर बना सकता है, लेकिन पूरी टीम अगर मिलजुल कर काम करे तो आप चैंपियन बन सकते हैं। इस वक्त आप इंडिया कप 2026 की अद्भुत कहानी देख रहे हैं tenniscricket.in पर। जेवियर ब्रदर्स और tenniscricket.in, विजय अग्रवाल, संतोष नानेकर, बहुत ही शानदार आयोजन। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, तारा बटन में गेंद और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। आप गाड़ी में बैठे हैं, खड़े हैं, विंडो सीट चाहिए, विंडो सीट मिल रही है लेकिन तब तक आपका स्टॉप आ गया।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात फिर से एक बार कही है कि शायद लेट हो चुकी है। मतलब थोड़ी देर और, मतलब मन में ये बात रहेगी, मन में ये बात चुकेगी कि थोड़ी देर पहले अगर ये सब स्ट्रोक्स आती तो शायद हम लोग अभी भी लास्ट बॉल तक फाइट में जा पाते। शायद अगर मगर से क्रिकेट का खेल नहीं होता। 63 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर है। इस मुकाबले में दिल्ली उत्तराखंड टीम ने शिकंजा कस लिया है और ये हमारा स्टूडियो है जहां हम कमेंट्री कर रहे हैं। हमारे दोनों कमेंटेटर आप देख रहे हैं इस वक्त। ऑफ टॉप के बाहर गिनती इंतजार किया, अपर कट किया है, खेल 1 बॉल बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। 3 ग्रुप, हर ग्रुप में 4 टीम और दिल्ली उत्तराखंड अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। तो कल उनका तीसरा मैच है और तीसरा मैच कल 4th मैच खेलेंगे दिल्ली उत्तराखंड कर्नाटका के अगेंस्ट में। तो कहीं 2 मैच में अगर 2-2 करके 4 पॉइंट्स वो ले लेते हैं, आगे बढ़ चुके हैं दिल्ली शायद। जी हाँ, दिल वाले की दिल्ली है, दिल से खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, अच्छा टीम वर्क दिखाया है, अच्छा स्पिरिट दिखाया है। 3 गेंदों में 29। फुल टॉस, बेहतरीन स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया। 4 रन। तुषार क्या अर्धशतक बनाएंगे वो देखने वाली बात है। अभी तक 2 अर्धशतक आए हैं, ये तीसरा भी आने वाला है। ये मैच तो वैसे अगर देखें तो एक तरफा चल रहा है। 71 5 विकेट के नुकसान पर गेंद कम है, लेकिन निगाह रहेगी इस बल्लेबाज के ऊपर, क्या वो अर्धशतक बना पाएंगे। दिल वालों की दिल्ली है प्रशांत जी, वो लोग दिल दे भी सकते हैं और अपने क्रिकेट से दिल जीत भी सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की क्रिकेट अभी तक जितना गुजरा उसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे। तुषार अपने 50 से बस 1 रन दूर। तो चलिए, ये भी एक माइलस्टोन है। आप जब इंडिया कप जैसे टूर्नामेंट खेल रहे हैं और वहां पे अर्धशतक, यहाँ पे नकल बॉल की कोशिश, बैकअप द हैंड गेंदबाजी करना चाहते थे संस्कार। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी गजब की रही इनकी। 72 for 5, अर्धशतक के बहुत करीब है तुषार। पहला अर्धशतक संजू कनोजिया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। गणेश ने आज 17 गेंद में 56 रन। दूसरा अर्धशतक तुषार, बहुत करीब, केवल 1 रन चाहिए। संस्कार अपने बोरिक मां पर तैयार है, हवा में उड़ा आसमान की तरफ। क्या गेंद दूर जाएगी देखने वाली बात है। शानदार स्ट्रोक, धोनी स्टाइल। ये छक्का जड़ा है, ये खिलाड़ी है खासम खास। तुषार, आप खिलाड़ी है खासम खास, आपके रन न पूरे हुए 50, याद रखेगा इतिहास। वैसे मैच हारे हैं, यहां से अगर मैच जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन 55 रनों की बहुत ही शानदार पारी। 22 गेंदों में 55, 250 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के और 5 चौके। जी बिल्कुल, मैच शायद आप हारे हैं लेकिन दिल जीते हैं। आप T20 वर्ल्ड कप में देख लीजिए, जिम्बाब्वे वो आगे तक बढ़ नहीं पाए, लेकिन क्रिकेट जैसे खेले वो तो बहुत सारे के दिल जीत लिए। यहाँ पे चलिए, ओवर की हुई समाप्ति, इसी के साथ इस मैच की भी हुई समाप्ति। ये मैच फिलहाल तो दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स के नाम और 2 में 2 जीत हासिल कर लिया है दिल्ली। एक तरफ संस्कार की बहुत ही शानदार पारी दिल्ली उत्तराखंड टीम के लिए, और दूसरी तरफ आज तुषार जिन्होंने टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक जड़ा है। और ये मुकाबला दिल्ली ने जीता, शानदार प्रदर्शन और कमाल की यहाँ गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही है। सेलिब्रेशन हो रहा है बीच मैदान पर। तुषार 23 गेंदों में 56 रन, बहुत महत्वपूर्ण पारी रही है। 243 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके और उसके साथ 5 छक्के इन्होंने जड़ दिए। अब जाकर इस मुकाबले की अगर बात करें तो वो साझेदारी 34 रनों की 12 गेंदों में मैच जीता है दिल्ली ने, लेकिन दिल जीता है तुषार ने। और एक बार चलिए नजर रखते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। सैयद अनवर नॉर्थ ईस्ट असम डी टाइम 1 ही रन बना पाए थे। टीपू सुल्तान 12 रन, तुषार सोबोर ये एक अकेले खिलाड़ी है जो बीच मैदान में अगेंस्ट टीम के विरुद्ध लड़ते रहे। 23 गेंदों में 56 रन बनाए। जी हाँ, जब विकेट गिर रहे थे तब जाकर इन्होंने 23 गेंदों में 56 रन बनाए हैं। बहुत अच्छी पारी, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं समझता हूँ नॉर्थ इसकी बात करें तो वहाँ ज़्यादा क्रिकेट नहीं होता, लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अनुराग सार सर 2 ओवर 16 रन, एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट। उसके बाद में आलम 2 ओवर 25 रन, बहुत महंगे साबित हुए। 2 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। राजू मुखिया 1 ओवर 2 रन और 1 नंबर की गेंदबाजी, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। बहुत शानदार गेंदबाजी। अविनाश राणा 1 ओवर 5 रन, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन था या साझेदारी बनी। मनीष 1 ओवर 5, यहाँ तीसरा एक बेहतर ओवर आया और संस्कार को मौका तो मिला, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। 26 रन खर्च किए आज राजू, अविनाश और मनीष राठी जो इम्पैक्ट प्लेयर थे। बहुत ही इम्पैक्टफुल, जबरदस्त गेंदबाजी रही है। और प्रशांत जी, अनुराग, फिरदौस, राजू मुखिया जैसे गेंदबाज जब आपके पास है, उसके अगेंस्ट में आप